नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अग्निवीर के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पलट गए हैं या उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। उनका एक बयान आया कि जरूरत पड़ने पर समीक्षा की जाएगी, जिसे लेकर अखबारों में हेडलाइनें छप गईं कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है और इन पंक्तियों के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर बड़े फैसले की खबर को हवा दी गई। लेकिन राजनाथ सिंह तो 7 अप्रैल को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अग्निवीर के फायदे गिनाने लग गए। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी हर रैली में अग्निवीर को लेकर आक्रामक हैं। कांग्रेस ने सरकार में आने पर इस योजना को वापस लेने का वादा कर दिया है। राजनाथ सिंह इसके फायदे बता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आगे यह भी बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली में यह भ्रामक बातें बोलते जा रहे हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, लेकिन शुरुआत अग्निवीर के मुद्दे से कर रहे हैं। और मैं कहता हूं अग्निवीर यदि अली आते हैं 18 साल की उम्र में, ज्वाइन करते हैं और हाई स्कूल पास करने के बाद जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास जो है इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होगी, इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ उनके पास कोई एक प्रकार का उनका ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण भी होगा उनका, माने क्या बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट भी उनका होगा। और बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस तो हैं ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतिरिक्त भी हम लोग कई ऐसे विभाग हैं सारे देश भर में कि यदि हमारा वह नौजवान जाना चाहता है उसमें, उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, 4 साल के बाद जब वो निकलेगा तो उसके हाथ में 15-16 लाख रुपए भी होंगे, जो यदि कोई दूसरा व्यवसाय भी करना चाहता तो कर सकता है। क्या सेना की नौकरी की तैयारी करने वाला युवा इसलिए दिन रात खुद को खपाता है कि उसे 15 लाख मिलेगा और सेना से बाहर आकर अपना व्यापार करेगा? इसके लिए सेना में जाने की जरूरत क्या है? बैंक से लोन लेकर व्यापार कर ही सकता है। 28 मार्च को राजनाथ सिंह ने एक टीवी चैनल से अपने इंटरव्यू में बस इतना कह दिया कि जरूरत पड़ने पर अग्निवीर की समीक्षा की जा सकती है। यही बात उन्होंने राजस्थान में कह दी। बस अखबारों की हेडलाइन दर्शकों के बीच और खासकर युवाओं के बीच गुदगुदी पैदा करने लग गई। बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव, समीक्षा और इशारों इशारों में कह गए राजनाथ का बयान टाइप से हेडलाइनें छप गईं। 28 मार्च को कई अखबारों और वेबसाइट पर हेडलाइन छलकने लग गई, जिनका टोन यही था कि इशारों इशारों में राजनाथ कह गए हैं कि अग्निवीर की समीक्षा होगी। इस वेबसाइट ने तो लिख दिया कि अग्निवीर स्कीम बंद होने वाली है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। राजनाथ सिंह इशारों इशारों में कुछ बड़ा कह गए हैं। आपको लगता है कि रक्षा मंत्री अग्निवीर योजना को बंद करने वाले होंगे और यह बात इशारों इशारों में कही जाएगी? आप भी उनके बयान को ठीक से देखिए, हमारे वीडियो में ठीक से सुनिए, कहीं से कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आएगा। जागरण की हेडलाइन है, अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला, प्रश्नवाचक चिन्ह। राजनाथ सिंह ने दिया यह संकेत, जानिए क्या कहा। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, रक्षा मंत्री बोले सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव को तैयार, सेना को युवाओं की जरूरत। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, कहा यह यूथ से धोखा। अमर उजाला की हेडलाइन है, जरूरत पड़ी तो हम बदलाव के लिए तैयार। अग्निवीरों की चिंता करना यह हम लोगों की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाएगा। यह देश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जो सेना में रहना चाहते हैं सेना में रहेंगे। 28 मार्च को लेकर हर जगह हेडलाइन छप गई, गुदगुदी पैदा हो गई, प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ हेडलाइन छपी। लोगों को यही लगा होगा कि सरकार अग्निवीर योजना पर फिर से विचार कर सकती है, लेकिन 7 अप्रैल को जयपुर में राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि इस योजना को वे सफल मानते हैं और उन लोगों ने इसे सफल बनाया है। समीक्षा की कोई बात नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है आपके बयान, पिछले वाले बयान को लेकर। मैंने समीक्षा क्या, अरे सक्सेसफुल है ये हमारा, ये स्टेप जो कुछ भी हम लोगों ने किया सफल है। अच्छा, दूसरी, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम, मैंने एग्जिस्टिंग यदि कोई सिस्टम है उसमें कहीं लगेगा हमको कि नहीं यह सुधार इसमें किया जाना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है, इस रूप में लिखिएगा, हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है। यदि कहीं कोई आवश्यकता होगी तो सुधार भी करेंगे।
लेकिन अपने सेना में भर्ती, अग्निवीर के रूप में भर्ती होने वाले जवानों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में हमारी सरकार खिलवाड़ नहीं होने देगी, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने सिस्टम में सुधार की बात जनरल तरीके से कही। कहीं से वो उनकी मुख्य बात का हिस्सा नहीं है, ना ही इस तरह से वो कह रहे हैं जिससे लगे कि अग्निवीर योजना के ढांचे में बड़ा बदलाव होगा। इसी बयान में वे अग्निवीर की तारीफ भी करते हैं। क्या ये नौजवान सेना में इसलिए जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पर उन्हें स्किल डेवलपमेंट मिलेगा ताकि 4 साल बाद कुछ और कर सकें? ऐसा लग रहा है कि सरकार सेना की नौकरी को ITI का ट्रेनिंग सेंटर बना रही है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अग्निवीर के स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा, लेकिन वे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि 4 साल की जगह 6 या 8 साल करेंगे या पहले की तरह 15 साल कर देंगे। बस बताने लग जाते हैं कि सेना के जवानों का भविष्य सुरक्षित है और उन्हें 4 साल बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। एक ही बयान में राजनाथ सिंह भविष्य सुरक्षित होने की बात करते हैं और जरूरत पड़ी तो सुधार की गुंजाइश की बात करते हैं। यह जरूर है कि 2022 में अग्निवीर योजना के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। वैसा प्रदर्शन या विरोध दोबारा देखने को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए भी अग्निवीर को मुद्दा बनाया है और अपनी तरफ से एक प्रचार वीडियो जारी किया है। हमने कांग्रेस के प्रचार वीडियो का म्यूजिक बदल दिया है क्योंकि YouTube के कॉपीराइट के नियम अलग होते हैं। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं। 4 युवाओं को लेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। वो चाइना वाला सैनिक 5 साल की ट्रेनिंग ले आएगा, नतीजा आप समझ जाओ। और फिर जब हमारा लड़का शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आप तो अग्निवीर हो। ना उसको कैंटीन मिलेगी अग्निवीर को, ना उसे पेंशन मिलेगी, मगर जिसके साथ वो लड़ेगा उसके सामने वो कहेगा भैया तुम्हें तो पेंशन नहीं मिलती, तुम्हें तो कैंटीन नहीं मिलती, तुम्हें तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। मुझे तो कैंटीन भी मिल रही है, मुझे पेंशन भी मिलेगी, मुझे शहीद का दर्जा भी मिलेगा। तो मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं हमें नहीं चाहिए। इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। राजनाथ सिंह अग्निवीर को लेकर अस्पष्ट हैं। उनके बयान में यह भी है और वो भी है। राहुल गांधी साफ साफ बोल रहे हैं कि इस योजना को हटाना ही होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को वापस लेने का वादा किया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना के पहले जिन 1.5 लाख नौजवानों की भर्ती पर रोक लगी थी, उनकी भी भर्ती पूरी की जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बेरोजगारी खंड में लिखा है कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को समाप्त करेगी और सशस्त्र बलों यानी सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक को स्वीकृत पदों पर पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती फिर से शुरू करने का निर्देश देगी। रक्षा न्याय खंड में लिखा है कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को समाप्त कर देगी और सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर वापस लौटेगी, जो सारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। सर, हमें डिले का जो नोटिस मिला था लास्ट टाइम, तो वो मिला था 31 मई 2022 और 14 जून को सर ये लेके आ गए थे। 15 दिन बाद सर अग्निपथ आ गया था, उसमें सर कैंसिल कर दिया। मतलब उनको पहले से मालूम था? जी सर। सर, नोटिस में ये बोला जाता था कि अब ये डिले है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, जल्दी होगी भर्ती पूरी। कभी हमें ये नहीं बोला कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। चिट्ठियां हैं
चिट्ठियां जी, चिट्ठियां सर। हैं, दिखाओ जरा। सर ये नोटिस है। सर 1 ईयर फोटो तक सर देंगे। यही अपडेट आता रहा। वेबसाइट पे अपडेट था। सर ये राजनाथ सिंह जी का लेटर है जो उन्होंने हमको दिया था, और ये सर बच्चों का डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी से मिलने, उसका फोटो है। 10 जुलाई को सर हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ जानी थी 2021 में। ये सिलेक्टेड लड़के हैं। यस सर। सर ये मेडिकल के बाद जो फिट और अनफिट के लिस्ट सर ये बहुत लंबी लिस्ट है, 4800 के आसपास इसमें बच्चे हैं। वही लड़के जा रहे हैं जो मजबूर है घर मजबूर। जिसको ये है कि थोड़ा बहुत भी पैसा जो मिलेगा उससे हमारे घर की थोड़ी हालत सुधर जाएगी। मैंने 12th पास किया और उसके बाद से ही ये प्रोसीजर चालू किया, और अब आके लास्ट में यही था, ऑप्शन यही बचा था, अब ये भी टूट गया। अब बस कोई इच्छा ही नहीं होती जीने की, है कि शायद हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाए और हमें ये मौका मिल जाए, बाकी कुछ नहीं बचा है। सर आर्मी के अलावा दूसरा कुछ सोचा ही नहीं था सर हम लोगों ने। सर दिन रात एक करके मेहनत किया था, 8 साल मेहनत किया हूँ तब जाकर सर 2 मेडिकल क्लियर हुआ सर। सर हमें जिंदा लाश बना दिया गया है सर, इससे बड़ी हो तो कहीं खड़ा करके सर गोली मार दें। 63 सुसाइड। जून 2022 में अग्निवीर योजना लॉन्च हुई थी। तब से लेकर अब तक राजनाथ सिंह ने एक बार भी इस योजना की गंभीर आलोचना नहीं की है। तब उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि इस भर्ती के तहत सेवा देने वाले समाज में अग्निवीर के रूप में पहचाने जाएंगे। सरकारी विज्ञापनों में कहा जाने लगा कि यह स्कीम राष्ट्र निर्माण की स्कीम है। जून 2022 में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा था कि अब लोग कहते हैं कि साहब अग्निवीर जो बनकर आएंगे उनको ताज जिंदगी सेना में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? अरे भाई, ताज जिंदगी तो किसी भी सेवा में काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। साफ है राजनाथ सिंह अग्निवीर योजना को लेकर कुछ भी नया नहीं कह रहे और ना किसी बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, बल्कि जनवरी 2023 में राजनाथ सिंह का बयान है कि सुरक्षा वीर के अलावा ये लोग समृद्धि वीर भी बनेंगे। इस स्कीम को उन्होंने गेम चेंजर बताया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर को लेकर जून 2022 में एक प्रचार वीडियो भी बनाया। इसमें पार्टी इस योजना को अवसरों का पथ बताती है। यह वीडियो उस समय का है जब अग्निवीर का विरोध हो रहा था। इस वीडियो में यह बताया जाता है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद स्थायी भर्ती का मौका होगा, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि 25% ही सेना में रखे जाएंगे, बाकी बाहर कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर अग्निवीर को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। हेडलाइन पढ़ने और राजनाथ सिंह के बयान को लेकर उत्साहित होने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि उनकी बात पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री के इस बयान की आप खुद भी जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे की किताब के मामले की याद दिलाना चाहते हैं, जिस किताब के छपकर आ जाने का 3.5 महीने से कोई अता पता नहीं है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर दिसंबर 2023 के मध्य में कितना कुछ छपा। पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे ने लिखा कि सेना नहीं चाहती थी कि 4 साल के बाद अग्निवीर हटा दिए जाएं, बल्कि सेना का तो सुझाव था कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीर सेना में रख लिए जाएं, लेकिन इसे बदलकर 75 के बजाय 25% कर दिया गया। जैसे ही यह राज बाहर आया कि यह योजना कहीं और से थोपी गई थी, सेना को भी पता नहीं था। यह किताब 15 जनवरी को लॉन्च होने वाली थी। आज 9 अप्रैल है, इसका कुछ पता नहीं। फरवरी में कहा जा रहा था कि 30 अप्रैल को किताब की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन इस समय अमेज़न की वेबसाइट पर यह किताब उपलब्ध नहीं है। अमेज़न ने प्री बुकिंग शुरू कर दी थी, उसे कैंसिल कर दिया है और अब तो यह किताब उपलब्ध ही नहीं बताई जाती है। इस पर लिखा है वी डोंट नो व्हेन और इफ दिस आइटम विल बी बैक इन स्टॉक। इस किताब ने अग्निवीर योजना का राज खोल दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब का 3.5 महीने से पता तक नहीं है और आप हेडलाइन देखकर सपना देखने लगे कि मोदी सरकार इसकी समीक्षा करने जा रही है। अगर राजनाथ सिंह इस योजना की समीक्षा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से यह भी बता सकते हैं कि पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब का क्या हुआ। बोलता हिंदुस्तान, नेशनल दस्तक, आर्टिकल 19 जैसे YouTube चैनल को ब्लॉक करने का नोटिस आया। आज इस सरकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाला कोई नेता नहीं बचा है। उन्हें पता है कि यह सब गलत हो रहा है, मगर सब चुप हैं।
हम लोग तो फिर भी बोल लेते हैं, लेकिन सोचिए पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब नहीं छप रही है, वे भी नहीं बोल पा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और वायर ने जनवरी में रिपोर्ट छापी थी कि किताब रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रही है। उसी समय एक्सप्रेस में भी रिपोर्ट आई थी कि सेना उनकी किताब की समीक्षा कर रही है, लेकिन पूर्व वायु सेनाध्यक्ष के बीजेपी में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है। इसी मार्च महीने में वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भाजपा में शामिल हो गए। उस समय भदौरिया ने कहा कि मैंने 40 साल वायुसेना में सेवा दी, लेकिन एक सर्विसमैन के तौर पर मेरा सबसे अच्छा अनुभव भाजपा सरकार के दौरान रहा। उन्होंने कहा कि सेना को सशक्त, आधुनिक और स्वावलंबी करने के लिए उठाए गए सरकार के सख्त कदमों ने न सिर्फ सेना को नई क्षमता दी है, मगर नया आत्मविश्वास भी दिया है। बीजेपी में शामिल होना है, सरकार की तारीफ करनी है, तो किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, कोई रोक नहीं। एक योजना की आलोचना क्या कर दी, पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब लापता हो गई। हालांकि वही पूर्व सेनाध्यक्ष राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किए गए और शामिल भी हुए। वायुसेना के अध्यक्ष सेवानिवृत्त होकर बीजेपी में शामिल होते हैं और थल सेना के पूर्व अध्यक्ष रिटायर होकर किताब लिखते हैं, तो उसकी समीक्षा हो रही है। जिस तरह से स्टेट बैंक इस फिराक में था कि जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताया जाए, उसी तरह लगता है चुनाव बीत जाने तक पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे की किताब नहीं ही आएगी। तब फिर आप बताइए, क्या राजनाथ सिंह के कह देने से अग्निवीर की समीक्षा हो जाएगी? कोई बड़ा बदलाव यूं ही हो जाएगा? 2022 में जब यह योजना लाई गई, तब राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर 1.5 साल तक विचार विमर्श किया था। हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी। अगर आप शहीद हुए, आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाकर यह वायदा तोड़ा है। और यह अग्निवीर स्कीम जो है, भाई और बहनों, यह आर्मी को नहीं चाहिए थी। यह आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए। यह नरेंद्र मोदी जी ने PM ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा, पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे ने लिखा है कि ये मॉडल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य बलों के अध्यक्षों के समक्ष रखा गया था। नवंबर 2022 में यह मीटिंग हुई और पहली बार इसी में अग्निवीर और अग्निपथ शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इसमें अनुमान लगाया गया कि 50,000 जवानों की भर्ती होगी और कार्यकाल पूरा होने के बाद 25,000 को वापस भेज दिया जाएगा। नरवणे लिखते हैं कि यह माना गया कि यह संख्या समाज में किसी तरह का बदलाव लाने के लिए बहुत कम थी, क्योंकि स्कीम का उद्देश्य था समाज में अनुशासित मानव संसाधन वापस किया जाए। यह पूरी तरह से अव्यावहारिक सुझाव था, क्योंकि 6 से 8 महीने तो सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग और तैनाती में लग जाते हैं। इसके अलावा रिलीज होने की प्रक्रिया में भी 6 महीने लगते हैं, जिससे किसी भी जवान का कार्यकाल करीब 2 साल ही रह जाता है। इस पर कुछ समय तक बहस चली और आखिर में बीच का एक रास्ता निकाला गया कि 4 साल बाद एक बार में ही निश्चित संख्या में जवान सेना में रख लिए जाएं, बाकी निकाल दिए जाएंगे। लेकिन किताब तो नहीं छपी। आमतौर पर राजनाथ सिंह के भाषणों पर मीडिया की कम नजर रहती है।
बीजेपी भी बहुत कम प्रचारित करती है प्रधानमंत्री की तुलना में। लेकिन हैरानी की बात है कि राजस्थान की रैली में राजनाथ सिंह वो भाषण दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। विदेश मंत्रालय ने तो इस बात का खंडन किया था, फिर भी रक्षा मंत्री रैलियों में यह बात कैसे कह रहे हैं? तो यहां पर हमारे यहां भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहना यह प्रारंभ किया कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर आप भारत ले आइए। संकट की स्थिति थी, चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे जवान भारत आ गए। यह एक ऐसा भ्रम है, झूठ है, जिसका कई बार खंडन किया जा चुका है, मगर फिर भी बीजेपी के नेता इसे दोहरा रहे हैं। बीजेपी ने जब इसके प्रचार के लिए वीडियो बनाया कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, तो सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा। कांग्रेस ने इसे भ्रामक बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी राजनाथ सिंह अपने भाषण में इसका जिक्र किए जा रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध कभी रुका ही नहीं, आज तक चल रहा है। उसी तरह अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि समय पर केंद्र ने हस्तक्षेप किया तो मणिपुर के हालात संभल गए। आज तक नहीं संभले, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। संभले होते तो मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 चरणों में मतदान नहीं होता और प्रधानमंत्री मोदी अभी तक 10 बार मणिपुर का दौरा कर आते, जबकि एक बार भी नहीं जा सके हैं। अग्निवीर योजना जब से आई है, राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लगातार बोलने के बाद भी राजस्थान में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हार गई। फिर भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है और राहुल गांधी बोल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के भाषणों में धार्मिक मुद्दों की आंधी चलने लगी है। इस मुद्दे का रिकॉर्ड बताता है कि इसकी आंधी में अग्निवीर का मुद्दा भी उड़ ही जाएगा। लाखों युवा सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए उन युवाओं तक पहुंचना चाहती है, मगर उससे पहले ये युवा कहीं और पहुंच चुके हैं। उनके कानों में धर्म का मुद्दा ही सुनाई देता है। 2024 के चुनाव में रोजगार और नौकरी के मुद्दे को इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस चुनाव में नौकरी और अग्निवीर की आंधी चल रही होती तो जानकार इतनी आसानी से नहीं लिख पाते कि बीजेपी को 400 सीटें आ रही हैं और राजनाथ सिंह यह नहीं कहते कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। भ्रामक बातें क्यों कहते? मणिपुर में केंद्र के हस्तक्षेप से हालात संभल गए, प्रधानमंत्री ऐसी बात क्यों कहते? हिंदी प्रदेश के युवा इस लायक तो हो ही गए हैं कि दोनों बयान पर यकीन कर लेंगे। आखिर गोदी मीडिया और व्हाट्सएप अंकिलों ने जो 10 साल तक मेहनत की है, उस पर कुछ तो भरोसा करना ही चाहिए। तभी तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।